आप एक कंपनी में काम करते हैं, ये आपकी आइडेंटिटी है, लेकिन ये आपकी पूरी आइडेंटिटी नहीं है। लाइफ शुड बी मच मोर बियॉन्ड योर कॉर्पोरेट लाइफ। जिंदगी एक ही मिलती है और इस जिंदगी को आपको पूरा जीना है। सिर्फ ऑफिस जाके आना ही जिंदगी नहीं है। जिंदगी में और क्या क्या कर सकते हैं, किस किस चीज़ों पे आप ध्यान दे सकते हैं और किस किस चीज़ों को करने से आप एक पूरी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जितने लोगों ने कंपनी को ही अपनी लाइफ समझ के रखी है, बहुत बड़ा धोखा उन्होंने पाया है। एम्प्लॉय फर्स्ट, यू आर माई फैमिली, ये सारे स्लोगन्स हैं। जब थोड़ा सा बुरा समय कंपनी का आएगा, आप और हमारे जैसे एम्प्लॉय पहले बाहर किए जाएंगे। सो फोकस ऑन 5 थिंग्स। पहली चीज, इन्वेस्ट इन हेल्थ लाइक ए करियर प्रोजेक्ट। एक कंपनी में आप 5 साल काम करते हैं, 10 साल काम करते हैं, लेकिन ये बॉडी और ये जो माइंड है आपके साथ कम से कम 70 से 80 साल रहेगा। तो इसके ऊपर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आपको एक हार्ट अटैक हो या एक बहुत बड़ा कुछ सदमा लगे और तब आप हेल्थ के ऊपर फोकस करना शुरू करें। बहुत लोगों को आपने देखा होगा, क्रिकेटर युवराज सिंह को देख लीजिए, बहुत सारे प्रोफेशनल हैं जो चलते चलते उनको हार्ट अटैक हो जाता है। तो वैसे सेटबैक का इंतजार ना करें और अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना शुरू करें। जो भी आपको अच्छा लगता है, स्पोर्ट्स खेलना, स्विमिंग करना, साइकिलिंग करना, रनिंग करना, 30 मिनट्स एवरी डे, इस चीज को आप ध्यान दीजिए। क्योंकि हेल्थ इज लाइक अ टेम्पल। वो बचपन में हमने पढ़ा था ना कि इफ हेल्थ इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। इफ मनी इज लॉस्ट, इट कैन कम, बट इफ हेल्थ इज लॉस्ट, दोबारा नहीं आएगा। दूसरी चीज, प्रायोरिटाइज फैमिली एंड रिलेशनशिप। रतन टाटा इतने बड़े बिजनेसमैन थे, उन्होंने हमेशा काइंडनेस, फैमिली और ह्यूमिलिटी को अपने कॉर्पोरेट करियर से ऊपर रखा और तभी आज रतन टाटा को लोग एक बड़े बिजनेस टाइकून के तरह तो याद रखते ही हैं, बट ज़्यादातर इसलिए याद रखते हैं कि उन्होंने एक हम्बलनेस, एक काइंडनेस, एक सोसाइटी को कुछ दिया, लोगों के बारे में सोचा। आपको भी अपने फैमिली और रिलेशनशिप को प्रायोरिटी देनी चाहिए। एट द एंड ऑफ द लाइफ नोबडी विल से उफ आई वुड हैव रिटन 1 more मेल, और अगर एक प्रमोशन मिल जाता तो मेरी ज़िंदगी सफल हो जाती, और मुझे ये माइलस्टोन इंक्रीमेंट मिल जाता तो मेरी ज़िंदगी सफल हो जाती। जब जीवन का अंतिम समय आता है तो सबसे बड़ी रिग्रेट सबको यही रहती है कि काश मैं अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ थोड़ा और समय गुजार पाता। तीसरी चीज़ जो आपको फोकस करनी है, बिल्ड ए लाइफ बियॉन्ड वर्क। 10 से 5, 10 से 6 या 9 से 5 आपकी ऑफिस की लाइफ होती, आपको वहाँ जाना है, आपको बेस्ट करना है, लेकिन उसके बाद भी आपको आपकी एक लाइफ होनी चाहिए, आपको आपका एक पैशन होना चाहिए। तो किसी भी चीज़ के बारे में आप पैशनेट है, आपकी हॉबी है, हॉबी कुछ खेलना हो सकता है, वॉलंटियरिंग हो सकती है, ट्रैवल हो सकती है, जो भी आपको एक सुकून देता है, जो चीज़ आपको खुशी देती है, उस चीज़ को आपको परस्यू जरूर करना चाहिए। बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है, फॉर एग्जाम्पल मोहनदास पाई जो इन्फोसिस के सीईओ रह चुके थे, उन्होंने सीईओ रहा, सीईओ का टैग मिला, लेकिन जब उनसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि वो क्या ऐसी चीज़ है जिसने आपको बहुत सेटिस्फैक्शन दिया, उन्होंने रिस्पॉन्ड दिया था कि मेंटरिंग टू न्यू स्टार्टअप्स, एजुकेशन। लॉन्ग जब वो रिटायर कर चुके, उसके बाद उन्होंने स्टार्टअप को मेंटर करना शुरू किया, एजुकेशन सेक्टर में कंट्रीब्यूट करना शुरू किया। उनकी 40 साल की करियर, प्रोफेशनल करियर में वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिली जो उनको एक मेंटरिंग करने से मिली या बच्चों को पढ़ाने से मिली। आपको सेटिस्फैक्शन किससे मिलती है, वो चीज़ को आप जरूर परस्यू करिए और एक हॉबी बनाइए। चौथी चीज़, क्रिएट फाइनेंशियल फ्रीडम। पैसा ज़रूरी है, क्योंकि पैसा वो चीज़ है, अगर आपके पास हो तो बहुत सारे अनकंफर्टेबल सिचुएशन से आप वॉक ऑफ कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो नौकरी करना, बॉस की गाली खाना और हर एक पॉलिटिकल, एक सफोकेटिंग एनवायरनमेंट में काम करना आपकी मजबूरी हो जाती है। वो मजबूरी इसलिए है क्योंकि फाइनेंशियली आप सिक्योर नहीं हैं।
तो मनी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज वो बहुत सारे अनकंफर्टेबल सिचुएशन से, बहुत सारे सफोकेटिंग सिचुएशन में आपको वो हिम्मत देती है कि आप उस सिचुएशन से वॉक ऑफ कर सकते हैं। फॉल इन लव विथ योर जॉब बट डू नॉट मैरी इट। आपका इन्वेस्टमेंट ही आपको रियल फ्रीडम देगा। आप सेविंग को ऑटोमेट करिए, जितना थोड़ा बहुत भी आप सेविंग कर सकते हैं, SIP करना है, जिस भी इन्वेस्टमेंट टूल में आपका इंटरेस्ट है, जो आपकी मनी को मल्टीप्लाई करेगा, उस चीज़ों में आप इन्वेस्ट करिए, ताकि आपका प्रेजेंट तो सिक्योर बिकॉज ऑफ करेंट जॉब है, आपकी फ्यूचर सिक्योर हो सके। अननेसेसरी के इन्वेस्टमेंट, अननेसेसरी के कपड़े, अननेसेसरी के गैजेट्स खरीदने से कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि वो चीजें आपके फ्यूचर को सिक्योर नहीं करती। टेम्पररी प्लेजर आपको मिल सकता है, आप आईफोन दिखा सकते हैं, नया गैजेट दिखा सकते हैं, नया सूट दिखा सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ क्षणिक है, उस समय आपको प्लेजर देगा, बट आपके फ्यूचर को वो सिक्योर नहीं करेगा। पांचवी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे हिसाब से है, हैव सक्सेस ऑन योर टर्म। सक्सेस की डेफिनेशन आपके लिए क्या है? पोजीशन, पावर, पैसा, पर्पस, प्राइड, क्या करना चाहते हैं आप? हर्षा भोगले एक IIT IIM से पास किया हुआ इंजीनियर, MBA किया हुआ IIM अहमदाबाद से, लेकिन उनका पैशन था क्रिकेट। वो चाहते तो किसी भी कॉर्पोरेट में एक बहुत बड़े पोजीशन पे जा सकते थे, एक कॉर्पोरेट करियर चूज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्रिकेट कमेंट्री को चूज करी क्योंकि ये उनका पैशन था और उसमें वो बहुत अच्छे से बहुत आगे कर रहे हैं। सो अगर आप फुल टाइम पैशन परस्यू नहीं भी कर सकते हैं तो एक साइड प्रोजेक्ट शुरू करिए। आपको स्टैंड अप कॉमेडी करना है, या फिर आप कुछ लिखना चाहते हैं, या आप कुछ इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहते हैं, जो साइड प्रोजेक्ट आपका फ्यूचर का करियर हो सकता है। रिमेंबर, कॉर्पोरेट करियर बहुत अनसर्टेन होता है, आज है कल नहीं है। अगर कल नहीं है तो आप क्या करेंगे? क्या आपके पास एक दूसरा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है? अगर नहीं है तो ये पैशन या साइड प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू करिए, ताकि 2-3 साल में आपके पास एक सॉलिड रेवेन्यू हो सके। सक्सेस एक कॉर्नर ऑफिस नहीं है कि टॉप फ्लोर में कॉर्नर में आपको सी फेसिंग ऑफिस मिल गया, बट इट इज पीस ऑफ माइंड, time for yourself, time for your family and pursuing your passion. कंपनी आपको कुछ दिनों में भूल जाएगी अगर आपके साथ कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है, लेकिन फैमिली आपके इन छोटे छोटे मेमोरीज को जिंदगी भर याद रखेगी। तो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी भी इवेंट को, किसी भी फैमिली फंक्शन को मिस करना चाहते हैं, तो मेरे इस वीडियो को जरूर देखिएगा और ये याद रखिएगा कि job is a job, but life is much bigger than job. So focus wisely.